हेलो गाइस, वेलकम टू योर एंड योर चैनल पाई स्टडी हब। तो मैं आपके साथ आपका दोस्त हितेश। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एक्सप्लोरेशन। तो हम आज त्वरण के बारे में बात करेंगे और उसके पूरे कंसेप्ट समझेंगे। ओके, तो इससे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब किसी शोरूम में कार खरीदने के लिए जाते हैं तो आप अपने लिए बेस्ट कार जो होती है वो कैसे कंसीडर करते हैं? तो क्या आप ये देखते हैं कि उसकी सीट कैसी है, उसकी स्टीयरिंग कैसी है, उसके गियर्स कैसे हैं? नहीं, आप देखते हैं कि वो कितने कम टाइम में कितनी ज्यादा स्पीड कवर करती है। मतलब जैसे आप कार देखने गए, ओके, तो एक कार है आपके जो 50 सेकंड में, मतलब 1 घंटे में आपको 60 की स्पीड देगी। सेकंड जो कार है आपकी वो आपको उसी टाइम में ज्यादा, मतलब 125 या 120 के पास स्पीड दे रही है। ओके, तो आप कौन सी कार को कंसीडर करेंगे? आप कंसीडर करेंगे उस कार को जो मतलब आपको कम टाइम में ज्यादा स्पीड कवर करवाती है। तो वो स्पीड क्या है? तो वो स्पीड मतलब जीरो से लेकर जो आपकी 125 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो रहेगी आपका एक्सलेशन। जी हाँ, वो आपकी एक्सलेशन होती है, आपका त्वरण होता है उस कार का। ओके, तो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर जो है हमारा एक्सप्लोरेशन। ओके, तो पाई स्टडी आप चैनल पर आपका स्वागत है। और आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज उनको देख लें, जो है वेलोसिटी, और इसमें वेलोसिटी का कंसेप्ट बहुत आपके यूज में आने वाला है। ओके, तो देखते हैं पहले एक्सप्लोरेशन क्या होता है। तो एक्सप्लोरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ व्हिच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी। तो एक्सक्लेशन आपकी जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हमारी वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज है जिनमें डायरेक्शन एडेड होता है। मतलब सदिश राशियां हिंदी में कहे तो मतलब जिन राशियों के साथ उनकी दिशा भी जुड़ी हुई होती है या संलग्न होती है, या फिर कह सकते हैं हम उनको दिशा के आधार पर निर्धारित करते हैं, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं, या फिर दैट्स डिफाइंड एज वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, that is defined as the rate of which an object changes its velocity। rate of which an object मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है, उसकी जो रेट होती है, मतलब उसका जो टाइम होता है परिवर्तन करने का, मतलब किस टाइम में वो कितना चेंज हो रहा है, वो है रेट ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी का मतलब है कोई जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना, जो आपकी वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी को वो कवर करता है, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो वो होता है हमारा एक्सप्लोरेशन। ओके, तो एक्सप्लोरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ व्हिच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी। ओके, तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा, और इसे हम हिंदी में देखें तो मतलब एकांक समय में किसी वस्तु की जो वेग होता है, किसी वस्तु का जो वेग होता है उसमें परिवर्तन की दर होती है, उसे हम त्वरण कहते हैं या फिर एक्सलेशन। ओके, तो सेकंड पॉइंट है हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज एक्सलरेटिंग इफ दैट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो सेकंड पॉइंट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज एक्सलरेटिंग इफ दैट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। एक्सलरेटिंग का मतलब क्या है? एक्सलरेटिंग का मतलब है उसके जो एक्सलरेशन है उसमें चेंज आ रहा है। तो मतलब कोई जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सलरेट कर रहा है, वो तभी करेगा इफ, यदि, मतलब इफ मतलब यदि उसकी वेलोसिटी जो होती है, उसका जो वेग होगा इस चेंजिंग, वो परिवर्तित होता है। मतलब कोई वस्तु एक्सलरेट तभी करेगी जब उसकी वेलोसिटी में चेंजेस होंगे। ओके गाइस, तो ये था एक्सलरेशन का जनरल कंसेप्ट। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, तो आप इसको नोट कर लें पहले। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो चलो समझते हैं इसके एग्जांपल्स, मतलब क्या है एक्सप्लोरेशन। तो आज का लेक्चर हमारा इतना लेंथी नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी में हमने, और आज टोटली ये बेस्ड वेलोसिटी के कंसेप्ट्स पर ही रहेगा, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट्स आते हैं वेलोसिटी के तो आप इसके जनरली जो है डिफाइन कर सकते हैं या फिर इसको आराम से समझ सकते हैं। ओके, तो आपने अभी भी वीडियो देखने के बाद या फिर पहले आपने वेलोसिटी वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसे देख लें। तो चलो एग्जांपल्स पर चलते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा रहेगा
सपोज करो ये कोई झूला है, चलो झूला ले लो या फिर कोई रोड ले लो। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक गाड़ी होती है, यहाँ पर है हमारे पास एक गाड़ी। ओके, ये गाड़ी है, यही गाड़ी यहाँ पर आती है, सेम गाड़ी जो है वो आपके यहाँ से मतलब यहाँ से पास होकर यहाँ आती है, फिर वो कार आपके वहीं मतलब जो पहले वाली पोजीशन थी वहीं पर वापस चली जाती है। अब गाइस एक बार सोचो आप, ये गाड़ी यहाँ से आई, यहाँ से आई मतलब चढ़ते टाइम उसकी जो उसके पर्टिकुलर टाइम में जो वेलोसिटी थी वो उसकी कम हुई होगी, मतलब वेलोसिटी कम हुई होगी। यहाँ पर देखो, जब आप किसी मतलब हिल पर या फिर किसी फॉरेस्ट पर हिल पर जब आप किसी गाड़ी को चढ़ाते हो तो आपने देखा होगा वो स्पीड कम होती जाती है, उसकी स्पीड कम होती है। इसका रीजन ये है कि ऊंचाई के साथ मतलब उसे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, मतलब इसे ज्यादा जब ये कार ऐसे जा रही होगी तो इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही होगी, इसके कारण जो आपकी स्पीड होती है वो जनरली कम हो जाती है। या फिर आपको जो आपकी जो वेलोसिटी होती है कार की, जो आपका एक्सेलरेशन होता है उसकी स्पीड को तेज करना पड़ता है। तो हम जनरली बात करेंगे स्पीड को तेज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी होगी इस कार को यहाँ तक पहुँचाने में वो इस पोजीशन पर स्लो रही होगी, मतलब वेलोसिटी स्लो होती है यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी स्लो होगी। अब तो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट देखा था नीचे कि मतलब जो एक्सलेरेट एन ऑब्जेक्ट एक्सलेरेट, मतलब एक ऑब्जेक्ट जब एक्सलेरेट करता है वो तभी करेगा जब उसकी वेलोसिटी में चेंज हो, मतलब त्वरण में परिवर्तन तभी होगा जब वेलोसिटी में परिवर्तन हो। मतलब यहाँ वेग कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है तो हमारा एक्सेलरेशन भी कम होगा, वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। अब यहाँ देखो, अब ये कार यहाँ से नीचे आती है और वही बात, अब फॉरेस्ट से आप अपनी कार को नीचे लेकर आते हो, हिल से आप अपनी कार को नीचे लेके आते हो तो आपकी स्पीड में देखना आपकी स्पीड बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। रीजन वही है, आपकी कार जब ऐसे आती है तो यहाँ पर ऑलरेडी एक फोर्स लगती है, जो आप 10 थीटा के आगे आगे बढ़ेंगे आप, तो उस फोर्स के कारण जो आपकी वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी इन द सेकंड पोजीशन वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो आपका एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ से फिर ये कार वहां जाती है, अब यहाँ से फिर ये मतलब ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऊपर की तरफ के अपोजिट एक फोर्स लगेगी जो इसकी वेलोसिटी को कम करेगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी तो इस पोजीशन में, अब देखो इस पोजीशन में ये स्लो थी, इस पोजीशन में ये फास्ट थी क्योंकि ऊपर से फोर्स लग रही थी नीचे, मतलब ये फास्ट, और ये फिर ऊपर जाती है तो ये फिर स्लो हो जाती है। रीजन आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर ऐसा ही रास्ता हो तो सेम कंडीशन बार बार होती रहेगी। तो यही है एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी वेलोसिटी कम होगी तो आपका एक्सेलरेशन भी कम होगा, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। वैसे ये जनरली एग्जांपल्स था, लेकिन हम इसे एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे देखो, मतलब ये इसका मेन कंसेप्ट ये है हमारे पास कि एक रोड है, उसके ऊपर जब वेग मतलब वेलोसिटी में चेंज होगा तभी एक्सेलरेट करेगी वो। जैसे देखो, एज्यूम करो एक ट्रक है यहाँ पर, ये ट्रक है। ओके, अभी यहाँ से यहाँ तक आता है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, चलो एज्यूम कर लो ये जा रहा है ट्रक। यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर लगा होता है, जनरल सी बात है सभी रोडों पर स्पीड ब्रेकर होते हैं जनरली। तो यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर है हमारे पास। ओके, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, तो ये यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर की के वेलोसिटी से जा रहा है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो ये जब यहाँ पर आएगा, जब ये ट्रक यहाँ पर आता है
तो ये इजीली ब्रेक मारेगा, क्योंकि स्पीड ब्रेकर है, ऐसे तो उड़ाएगा नहीं, नहीं तो ये ऐसे उड़ जाएगा ट्रक, डायरेक्शन चेंज, मतलब एरोप्लेन हो जाएगा ये। तो अपने को एरोप्लेन नहीं बनाना है यहाँ पर, अपन वही करेंगे जो हम जनरली करते हैं, और आप भी फॉलो करें इसे। इफ यू ड्राइव ए बाइक और ए व्हीकल, तो हम यहाँ पर ट्रक, अब ट्रक पर यहाँ पर ब्रेक लगेगा, ओके। तो यहाँ पर हम लगाते हैं ब्रेक, ट्रक के, ट्रक का ब्रेक लगता है तो ये जो हमारी वेलोसिटी होती है या फिर हमारी स्पीड होती है वो कम हो जाती है, ओके। तो स्पीड को मान लिया हमने 5 किलोमीटर पर आवर हो गई, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हुई और वो 10 किलोमीटर पर आवर से 5 किलोमीटर पर आवर हो गई इन पर्टिकुलर टाइम, जैसे मान लो 10 सेकंड्स में, ओके। तो हमारा जो एक्सीलरेशन होता है वो भी यहाँ पर क्या हुआ होगा, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस देन द एक्सीलरेशन आल्सो डिक्रीजेस, हमारा जो एक्सीलरेशन होता है वो भी डिक्रीज किया होगा। तो एक्सीलरेशन को हम डिफाइन करते हैं, जो हमारा एक्सीलरेशन होता है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो उसी पे डिपेंड है एक्सीलरेशन, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो एक्सीलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन पर्टिकुलर टाइम, ओके। मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन पर्टिकुलर टाइम, मतलब पर्टिकुलर टाइम के बीच में आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उस टाइम को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन, उस टाइम को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन, उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर ए लगाया हमने, ओके। तो ये एक एग्जांपल था, दोनों एग्जांपल आपने उतार लिए होंगे, ओके। आपको दिखाई पड़ रहा है कैमरे में, हाँ। तो हम आते हैं इसकी एसआई यूनिट्स क्या है। देखो आज कुछ इम्पोर्टेंट इतना नहीं रहने वाला है, लेकिन लास्ट में हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे बढ़िया एकदम। तो एसआई यूनिट्स होती है इसकी, अब चेंज इन वेलोसिटी, v पर टाइम, वेलोसिटी पर टाइम, ओके। तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी की एसआई यूनिट आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, ओके। और टाइम, टाइम की एसआई यूनिट होती है हमारे पास सेकंड्स, तो वेलोसिटी होती है हमारे मीटर पर सेकंड, एंड जो हम टाइम होता है उसकी एसआई यूनिट होती है सेकंड्स, ओके। तो जनरली आप इनको वैसे मीटर पर सेकंड, अब ये मतलब डिवाइड में है तो उल्टा होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/s, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारी एसआई यूनिट जो निकलती है वो निकलती है हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो डायरेक्ट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप एक फॉर्मल तरीका ये होता है हमारे पास कि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड टाइम सेकंड, तो ये उल्टा होगा मीटर इनटू सेकंड पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। या फिर हम किलोमीटर इन आवर्स में ले तो वैसे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये भी हम ले सकते हैं, लेकिन जनरली इसको किलोमीटर पर आवर में ही, मीटर पर सेकंड में हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी एसआई यूनिट। और बचता है हमारे एक्सीलरेशन में और एक वो ले लेते हैं, चलो वी वर्सेस ए ले लेते हैं, वेलोसिटी वर्सेस एक्सीलरेशन। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ये वर्सेस बहुत कम, मतलब वर्सेस एक तरह से होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि जो एक्सीलरेशन होता है हमारा वो पार्शियली टोटली डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, मतलब जो हमारा त्वरण होता है वो टोटली हमारा वेग पर ही डिपेंड करता है, ओके। जैसे देखो वेग की डेफिनेशन जो भी होगी, लेकिन एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, मतलब वैसे हमारा जो वेग होता है उसकी डेफिनेशन होती है, मतलब एकांक समय में वस्तु की तरह डिस्प्लेसमेंट करती है, मतलब एक ऑब्जेक्ट
एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्प्लेस होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसकी डिस्टेंस क्या है, वो होता है हमारा वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या है, मतलब किसी एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी पर्टिकुलर टाइम में उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होती है, चेंज इन वेलोसिटी होता है हमारा एक्सेलरेशन। ओके, सेकंड पॉइंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है। ओके, सेकंड मैग्नीट्यूड वगैरह आप जानती हो, सेम ही रहेगा दोनों का। वेलोसिटी, अब एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो क्या होगा, मतलब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन, तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, ये सोचो आप जरा, वीडियो को पॉज करो, सोचो एक बार इसके बारे में। तो आप सोच चुके होंगे, तो इसका आंसर होगा कि जो हमारा एक्सेलरेशन होगा इज आल्सो कांस्टेंट। इसके टू रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन क्या है, देखो फर्स्ट रीजन हम जनरली जो हम पिछले कंसेप्ट्स पर बात करते हैं उन्हीं पर लेंगे। देखो एक कंसेप्ट, एक स्टेप हमारी ये है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा था, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रहा था। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है, वेलोसिटी में कांस्टेंट का मतलब है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जनरली जीरो हो जाएगा। रीजन देखो, रीजन, अब देखते हैं इसका रीजन क्या होगा कि क्यों होती है कांस्टेंट। अब देखो एक एग्जांपल, मतलब एक साइकिल है, चलो एक ये साइकिल है आपके पास, एक साइकिल है। ओके, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जब ये इस पोजीशन पर आएगी साइकिल, इस पोजीशन पर आती है तब भी इसकी वेलोसिटी जो रहती है 20 मीटर पर सेकंड रहती है इन पर्टिकुलर टाइम। ओके, तो साइकिल की मतलब वेलोसिटी सेम है दोनों जगह, तो वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होगा, तो वेलोसिटी में डिफरेंस हो जाएगा हमारा, मतलब एक्सेलरेशन देखो आप, एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 20 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल आपकी जो वेलोसिटी थी वो भी थी 20 मीटर पर सेकंड। तो देखो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 20 माइनस 20 फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, टाइम कुछ भी मान लो, जैसे t सेकंड्स मान लो। ओके, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आपको कोई टाइम डिफाइन नहीं हो तो फिजिक्स में उससे t मान लेना। ओके, हमने t मान ली, तो 20 माइनस 20 जीरो बाय टाइम, अब टाइम कुछ भी हो जीरो हो जाएगा। तो मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट था एक्सेलरेशन, तो मैंने आपको बता दिया। और चलो अब चलते हैं कि आप कार कैसे खरीद सकते हैं, कार खरीदने में क्या इंपॉर्टेंस है वेलोसिटी की, सॉरी एक्सेलरेशन की। तो एक उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात देखो, जनरली जो होता है आप सोचते हो, चलो पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो, आपके लिए एक जनरल क्वेश्चन है, आपके लिए एक जनरल क्वेश्चन है कि आप ड्राइविंग कर रहे हो या फिर ट्रेवलिंग कर रहे हो। ओके, आप यहाँ तक जाते हो एंड तक, आपकी स्पीड यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड रहती है, मतलब ठीक ठाक है स्पीड।
इस पोजीशन पर आते ही आपके गाड़ी की जो स्पीड रहती है वो रहती है 40 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आते ही आपकी जो गाड़ी रहती है वो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बताओ क्या इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर जनरली ऐसा कुछ नहीं है। देखो इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, ओके। लेकिन हमें बात करनी है एक्सेलरेशन की, कि एक्सेलरेशन के साथ क्या हुआ। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर बढ़ा, मतलब अब देखो इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, इसका एक्सेलरेशन निकाले तो 40 माइनस 20। चलो एक्सेलरेशन निकालो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी का एक्सेलरेशन निकालो। आप वीडियो को पॉज करो, इनका आप एक्सेलरेशन निकालो तक मारकर। चलो ओके, आपने निकाल लिया होगा पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड पॉइंट बी टू पॉइंट सी। तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट बी माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट ए बाई टाइम। टाइम को टी मानते हैं अभी, लेकिन टाइम पर्टिकुलर है दोनों में, ओके। तो यहाँ पर वेलोसिटी एट बी पॉइंट और एक्सेलरेशन निकालते हैं हम ड्यू टू पॉइंट बी टू पॉइंट ए, ओके। तो फाइनल हमारी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 बाई टाइम। तो यहाँ पर मान लिया 40 में से 20 बाई टी, ऐसे सपोज करो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया है, ओके। 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आता है हमारा एक्सेलरेट, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है हमारा, एक्सेलरेशन आया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अब पॉइंट बी टू पॉइंट सी निकालते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू पॉइंट बी टू पॉइंट सी। तो पॉइंट बी टू पॉइंट सी क्या होगा, एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी एट पॉइंट सी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी बाई टाइम, ओके। तो एक पॉइंट सी पर वेलोसिटी थी हमारी 10 मीटर पर सेकंड, माइनस पॉइंट बी पर हमारी वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड बाई टाइम। तो यहाँ पर आता है माइनस 30 बाई टाइम, तो इसे मान लो माइनस के 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात ये पता चलती है कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप ट्रेवलिंग करते हो तो आपकी, ऐसे सपोज करो पहले गाड़ी स्लो चल रही थी, उसके बाद गाड़ी फास्ट चलती है, तो आपकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो रही है, लेकिन आपका जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा हो रहा है। देखो आराम से समझो, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, लेकिन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ रही है, ये आपका एक्सेलरेशन है। वो आप 20 मीटर पर सेकंड से पता नहीं लगा सकते, यहाँ पर कुछ इनिशियल टाइम भी होगा, वो टाइम से डिवाइड होगा, तो ये कुछ छोटा हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी प्रॉपर नहीं है। तो यही कंसेप्ट था कि आपका जो एक्सेलरेशन होता है एक्चुअल में वो बढ़ता है या घटता है, आपकी गाड़ी की वेलोसिटी नहीं बढ़ती। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये निकलता है कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, एज वेल एज वेलोसिटी में भी आपका जो मैग्नीट्यूड आता था वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और स्पीड में भी आपका नहीं, स्पीड में ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ओके। तो वेलोसिटी आपकी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस के 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन जो था आपका वो 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कम हो गया है, ओके। तो अब ये क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब आते हैं उस पॉइंट की तरफ, और यही वो पॉइंट था कि आप
गाड़ी खरीदने में इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का मतलब यूज जो है आप ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास एक गाड़ी है, जो हमने आपको शुरू में बताया, एक कार ऐसी है जो किसी टी टाइम में आपको 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रही है या फिर एक्सलेट कर रही है। सेकंड जो कार है आपकी, वो कार ये है कि वो आपको 120 किलोमीटर उसी पर्टिकुलर टी टाइम में आपको 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रही है। तो आप इन दोनों में से किसे चूज करना चाहोगे? तो जनरली से यार 120 किलोमीटर पर आवर वाली, 120 किलोमीटर पर आवर वाली कार को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। रीजन यही है कि मतलब सपोज करो, मतलब आप कार चलाते हो, ओके, तो कार में एक कार आपके पास ऐसी है जो आपको मतलब आप 10 सेकंड में निकलते हैं, आपको एक मतलब वो जनरली हम कहते नहीं है कि क्या 60 की स्पीड पकड़ लेती है, मतलब आपने 10 सेकंड में चलाया और एक कार जो है वो आपको 60 किलोमीटर की स्पीड देती है, और एक कार को आपने चलाया तो वो आपको 120 किलोमीटर, मतलब स्पीड ज्यादा इसकी होगी, ये ज्यादा फास्ट चलेगी बजाय इसके। ओके, तो ये था हमारा कंसेप्ट की गाड़ियां इसी बेसिस पे बनाई जाती है एक्सेलरेशन के थ्रू। सेकंड चीज हमारे ग्रेविटेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अर्थ के रोटेशन वगैरह और ग्रेविटेशन वगैरह में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन। ओके, ये आपके लिए एक जनरल बात आप नोट कर लीजिए, पीछे के जितने भी नोट्स थे। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। हाँ तो गाइस, हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज मूविंग विद एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन आफ्टर 10 सेकंड्स। मतलब आपके पास एक कार है जिसकी उसकी मतलब जिसकी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकंड से, मतलब उसका वेग जो होगा वो 40 मीटर पर सेकंड होगा। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है इन ए पर्टिकुलर टाइम 10 सेकंड्स। तो गाइस पॉज करें, ट्राई करें। 5 4 3 2 1, चलो मैं करने जा रहा हूँ। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, चलो एक बार फिर से लिखते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसका आंसर होगा 0। इसका रीजन है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी हमारी। यूनिफॉर्म का मतलब है शुरू में भी वही थी, लास्ट में भी वही थी, और आगे के सारे पॉइंट्स तक सेम वेलोसिटी थी। तो आपका जो मतलब डिफरेंस होगा वेलोसिटी का वो रहेगा आपका 0। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 बाय टाइम क्या था आपका 10 सेकंड, तो 0 आ जाएगी इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 आ जाएगा। तो गाइस इतना ही था आज के लेक्चर में, और इसे समझने के बाद आपने वेलोसिटी का लेक्चर नहीं देखा तो उसे देख लें, और फिर उसके बाद एक बार और इस लेक्चर को देख दो, आपको और भी मजा आने वाला है। तो इतने कंसेप्ट्स थे, तो आप समझ चुके होंगे कि गाड़ियां खरीदने में एक्सेलरेशन का यूज कैसे होता है, और स्पीड ब्रेकर वगैरह में भी एक्सेलरेशन हमारा ड्यू होता है, ना कि आपकी वेलोसिटी। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पाई स्टडी हब और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।